अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं मैट्रिक के जो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल है बायोलॉजी का उन्हें उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड करने लगी हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को 5 पेपर्स प्रोवाइड किए थे, जो कि मैंने कहा था कि आप लोगों ने लास्ट में करने हैं। और अब नेक्स्ट जो आप लोगों के फर्दर 5 रह गए हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप लोगों के ये जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है इसकी प्रिपरेशन कम्प्लीट हो सके और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। ये जो मैं आप लोगों को पेपर्स प्रोवाइड कर रही हूँ ये जस्ट पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए है। और लास्ट में मैंने आप लोगों को एक बार कहा था, बल्कि एक बार नहीं 2-3 बार कह चुकी हूँ कि आप लोगों ने जो आंसर शीट पे अपना लिखना होता है काम, उस पर ज़्यादा फोकस किया करे, वाइवा रेडी करे, कॉपी रेडी करके आया करे और लिखने पे फोकस करे, परफॉर्मेंस पे इतना ना करें। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल ही ना करें उसके ऊपर फोकस, थोड़ा बहुत करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों से परफॉर्म करवाएं। तो आप लोगों ने जो लिखना है उसे इतने अच्छे तरीके से लिखना है कि उसमें से आप लोगों के मार्क्स कटिंग ना हो सके, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स आप लोगों के लिखने के हैं, परफॉर्मेंस के ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं। ठीक है, अब आ जाए आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ। आप लोगों के सामने एक पेपर शो हो रहा है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और 4 और 5, 4 आप लोगों का नोटबुक का होता है और 5 आप लोगों का वाइवा वॉइस का होता है। इन दोनों के 3 मार्क्स होते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को एक डायग्राम गिवन होती है, उसे आप लोगों ने लेबल करना होता है। डायग्राम गिवन नहीं होती, बल्कि आप लोगों ने एक डायग्राम बनानी होती है और उसे लेबल करना होता है। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ये सब में सेम होता है, उर्दू मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेम ही पेपर होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि इंग्लिश में इंग्लिश वालों की स्टेटमेंट होती है, उर्दू में उर्दू वालों की स्टेटमेंट होती है, बाकी प्रैक्टिकल सेम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ द स्पेसिमेन प्रोवाइडेड एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई स्लाइड specimen or model ABCDE, give at least one important characteristics and reason of its identification। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो भी स्पेसिमन मॉडल जो भी चीज़ें आपके पास गिवन होती है आपने उसे आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अलावा आप लोगों ने कम से कम उसकी एक प्रॉपर्टी लास्ट में लिखनी होती है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट allotted to you by the examiner, write steps of procedure, observation and result, draw diagrams whenever necessary। थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास, इस पे आप लोगों ने प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड आती हैं, अगर तो डायग्राम भी उसकी प्रैक्टिकल की बन रही होती है तो आपने सब कुछ बनाना होता है, लिखना होता है। लेकिन आप लोगों के पास इसके 2 पार्ट्स गिवन होते हैं, ए और बी। करना आपने कोई सा एक पार्ट होता है जो कि आप लोगों को एग्जामिनर अलॉट करेगा, वही वाला आप लोगों ने करना है। आपके खुद की मर्जी पे ये डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट पार्ट है, आइडेंटिफाई एंड लेबल द सेलुलर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ थ्रू ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। B part है, perform an experiment to observe the contraction in the shin muscle of frog in petri dish filled with methylene blue and using 12V DC current। ये आप लोगों का B part है और इस तरह आप लोगों का ये पेपर हो जाएगा कंप्लीट। पेपर पैटर्न यही है, मार्क्स आप लोगों के इसी के अकॉर्डिंग होंगे। आप लोगों को सामने पेपर में सब कुछ गिवन है, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि प्रैक्टिकल इसी सेंस में आता है, इसी फॉर्म में आप लोगों के पास आएगा। सेकेंड जो पेपर अब मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ उसमें देखें, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट आपकी वही है, वो तो आप लोगों को जो चीज़ वहाँ पे गिवन होगी एट द स्पोर्ट प्रैक्टिकल रूम में, तो वो आप लोगों ने लेबल और उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो चीज़ें लिखनी होंगी। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का गिवन होता है पेपर में, वो देख लें। थर्ड का जो ए पार्ट है वो है, इन्वेस्टिगेट द पाथवे ऑफ वाटर इन पार्ट्स ऑफ प्लांट यूजिंग सूटेबल स्टेन एंड कंपेयर साइज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। इसी का बी पार्ट है, डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टार इन सिगरेट स्मोक
and also showing by charts and pictures the difference of lungs of smokers and non-smokers. इस तरह आप लोगों का ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। एंड देन 4 आप लोगों को पता है नोटबुक, एंड देन 5 लास्ट वाइवा का होता है। थर्ड पेपर आप लोगों के सामने अब शो हो रहा है, आज की वीडियो का थर्ड है। वैसे अगर आप लोग चेक करें तो पिछली वीडियो और आज की वीडियो का मिला के ये 8 वाला पेपर है और टोटल मैंने आपको 10 देने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। थर्ड जो आप लोगों के पास स्टेटमेंट है वो देख लें। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट अलॉटेड टू यू बाय द एग्जामिनर, ये वही स्टेटमेंट है जो कि हर आप लोगों को प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पर लिखी होगी। ज़्यादा मेजर इसके जो है स्टेटमेंट्स वो है स्टेटमेंट नंबर ए एंड बी, जो कि आप लोगों के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर आप लोगों को अलॉट करेगा। इन्वेस्टिगेट द नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस है ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट है राइट द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ मच एयर अ पर्सन कैन टेक इन टू हिज हर लंग्स। इस तरह आप लोगों के पास ये वाला जो पेपर है ये भी हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट है पेपर नंबर 9। इसमें फर्स्ट और सेकंड में फिर अगेन रिपीट नहीं करूँगी, सेम स्टेटमेंट्स आप लोगों को शो हो रही हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन की जो ए पार्ट है वो है ऑब्जर्व द रूट हेयर्स ऑन ग्रोइंग रूट। इसका आपने प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, डायग्राम अगर बनती है तो सब कुछ करना है। बी पार्ट देखें। परफॉर्म एक्टिविटी टू कंपेयर द ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज। इस तरह ये आप लोगों का 9 वाला जो पेपर है ये भी हो गया है कंप्लीट, जिसमें मैंने आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन बता दिया। बाकी तो आप लोगों की वही स्टेटमेंट्स है जो कि आप लोग पिछले जितने भी पेपर्स के पैटर्न मैंने आप लोगों को दिखाया, पेपर्स दिखाया, उनमें आप देखते ही आ रहे हैं। लास्ट आप लोगों का ये जो पेपर है ये पेपर नंबर 10 जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें अगर आप लोग अपनी स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की, तो है डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला। इसी का बी पार्ट है सेटअप एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। इस तरह आप लोगों का ये वाला जो 10th का प्रैक्टिकल पेपर है वो कंप्लीट हो गया। 10 के 10 मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। साथ में मैंने आप लोगों को जो पेपर्स शो करवाए हैं, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप लोगों का जो पेपर का प्रैक्टिकल का है उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें से हर क्वेश्चंस के मार्क्स कितने होंगे और आप लोगों के किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप लोगों ने अगर ये वाले क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो देन आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों ने जो डायग्राम्स लेबल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा वाइवा वॉइस के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे उनके 3 मार्क्स हैं, लेकिन 3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कॉपी भी रेडी करनी है क्योंकि उसके भी आप लोगों के 3 मार्क्स लास्ट में है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो आंसर शीट के ऊपर राइट करना है वो आप लोगों ने परफेक्ट राइट करना है। उसमें आप लोगों ने किसी भी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी है। वो अगर आप लोगों का एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल ठीक होगा, तो आप लोगों के प्रैक्टिकल के मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। और अब आप लोगों का बायो का जो प्रैक्टिकल है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं इन्हीं में से आएंगे और आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।